जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का आज छठा दिन करने वाले हैं, जिसमें टाइप 6 करेंगे। तो इससे पहले 5 वीडियो बना चुके हैं और टाइप 5 तक कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आज आप जा कर के वीडियो को शुरू से देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। अगर आप एलिगेशन या फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पढ़ना चाहते हैं तो ये भी हम बहुत अच्छे से टाइप वाइज पढ़ाए हुए हैं। तो आप अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं छठा दिन सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का। और आज टाइप 6 करेंगे। देखिए टाइप 6 में क्वेश्चन है आज का, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 9440 रुपये है। यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए तो इसी राशि का इतने ही समय में मिश्र धन 9800 रुपये हो जाता है। तो कह रहा है कि बताइए प्रारंभिक दर क्या है और मूलधन क्या है, हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे टाइम जो है वो 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है और दोनों में जो टाइम है वो दोनों में कॉमन है। 3 वर्ष में मिश्र हो जा रहा है कितना, कोई धन 3 वर्ष में कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 9440 रुपया हो जा रहा है। 9440 रुपया। इसके बाद कर रहा है कि यदि ब्याज की दर, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, यदि कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए तो इसी राशि का, यानी जो पहले राशि था, इसी राशि का इतने ही समय में, यानी 3 वर्ष में ही मिश्र धन 9800 रुपया हो जाता है। तो 3 वर्ष में ही मिश्र धन जो है कितना हो जाता है, 9800। मिश्र धन कितना हो गया 3 वर्ष में, यानी टाइम जो है दोनों में कॉमन है। तो फर्क क्या पड़ेगा, इस पर फर्क पड़ेगा दर पर। जो रेट जो है यहाँ पे अगर दोनों जगह टाइम अगर सेम है, दोनों जगह टाइम एक ही है, तो ये जो है ये 9440 है और ये 9800 है। तो ये ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि ये जो है 3 वर्ष तो सेम है ही है, लेकिन यहाँ पे रेट जो है 25% बढ़ा दिया गया है। टाइम दोनों जगह सेम है लेकिन यहाँ पे 25% बढ़ा दिया गया है 3 इसमें। करा देखिए, किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष का मिश्र धन, साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 9440 रुपया है। यदि अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दें, अब यदि यहाँ तो हो गया, अब इसके बाद बोल रहा है कि यदि 3 वर्ष में ही यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दिया जाए तो यही मिश्र धन इतना ही समय, यही धन जो है इतना ही समय में 9800 रुपया हो जाता है। तो दोनों जगह जब टाइम सेम है तो दोनों जगह सेम होना चाहिए था मिश्र धन, लेकिन दोनों जगह सेम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दर जो है यहाँ पे रेट बढ़ चुका है, यहाँ पे रेट बढ़ा दिया गया है इसमें। तो रेट जब बढ़ा इसलिए यहाँ पे बढ़ गया, तो ब्याज बढ़ जाएगा। तो देखिए इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर घटाते हैं तो 500 घटाते हैं 9800 में, तो यहाँ पे 300 और 60 और 360 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, ब्याज का 360 का अंतर है। ये 360 का अंतर क्यों आया, क्योंकि 25% यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ा दिया गया है दर को। तो जब 25% बढ़ाया गया है तो दर इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे 360 रुपये बढ़ गया है।
अब हमें निकालना क्या है, निकालना है प्रारंभिक दर और मूलधन ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दर है वो 25% बढ़ा दिया गया है। यानी हम मान के चलते हैं कि पहले जो ब्याज था और ये पहले का और ये अब का ब्याज, ये पहले का ब्याज और ये अब का ब्याज, ये जो है 25% बढ़ा दिया गया। तो हम परसेंटेज में है इसलिए हम यहाँ पे 100 मान करके बना रहे हैं। तो पहले मान के चलिए कि ब्याज जो है 100 रुपया था, तो अब कितना ब्याज हो जाएगा, कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया गया है। अब जो है 25% बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा, तो 100 का 25% 125 हो जाएगा। 100 पहले से था और 25 और बढ़ गया तो 125 हो गया। ये 100 पहले से था, अब कह रहा है कि 25% और बढ़ा दिया गया है, तो 100 का 25 कितना हो जाएगा, 25%, 125। यानी 100 पहले था, 25 और बढ़ गया तो 125%। 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा। तो 100 पहले से और अब 25 और बढ़ गया तो 125। तो देखिए इसको काटिए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 25% बढ़ गया है, यानी 25 का फ्रैक्शन वैल्यू, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। यानी अब पहले 4 था तो अब 5 हो गया, पहले 4 था तो 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। यहाँ पर भी वही आएगा, तो यहाँ पे काटेंगे तो 25 पचे 125 और 20 5, 25 पचे 125, 25 चौके 100, तो 4:5। यहाँ से रेशियो आ गया ब्याज का, पहले और अब का जो ब्याज का रेशियो आया वो 4:5 आ गया। तो देखिए यहाँ पे ब्याज में अंतर है 360 रुपया, यहाँ में ब्याज का अंतर है 360 है, और यहाँ ब्याज का अंतर कितना है, यहाँ से बढ़ा 360 रुपया और यहाँ से बढ़ रहा है केवल 1 रुपया। ये रियल मान नहीं है, केवल हम तुलना कर रहे हैं इससे। यहाँ से देखिए ये 25% बढ़ने के कारण यहाँ पे देखिए ब्याज जो है 360 रुपया अधिक है, यहाँ से इसमें अधिक है 360 रुपया। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये है 4 और ये है 5, तो कितना बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया और इसमें 360 बढ़ गया। तो देखिए 360 यहाँ पे बढ़ रहा है जबकि यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, तो ये कितना गुना, 360 गुना, ये आ गया। अब आपको कह रहा है कि प्रारंभिक दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ब्याज ज्ञात कीजिए, तो पहले का ब्याज और अब का जो है ब्याज ज्ञात करिए। तो यहाँ पे 6 चौके 24 और इसमें गुना करेंगे तो 4 × 12 = 2 14 और 1 0 और, तो ये जो है पहले का ब्याज आपको आ गया। यहाँ पे पहले का ब्याज कितना आ गया, 1440। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 1 का मान आ गया, इसमें आप 360 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 360 आया, यानी 1 का मान आ गया 360, 1 का मान आ गया 360। अब यहाँ पे 4 है तो 1 का मान 360, तो 4 का मान 360 में 4 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 360 में 4 से गुना करेंगे तो 1440 आ गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 360 से गुना कर देंगे इसमें, तो 36 बचे 180 और 1 0 पहले से, तो अब का जो ब्याज है वो 1800 रुपये है। आप कोई एक ही निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए दोनों निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक दर कह रहा है, इसलिए प्रारंभिक ब्याज निकालेंगे। बाद का कहता दर, तो बाद का ब्याज लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है 1400 रुपया, 1440 रुपया क्या आया, ब्याज आया। अब हमको ज्ञात करना है दर। अब सबसे पहले दर निकालने के लिए, दर अगर निकालते हैं तो उसमें हमको मूलधन की ज़रूरत पड़ेगा, तो मूलधन हमें पता नहीं है। तो ब्याज जब हमको पता है, मिश्रधन पता है, ब्याज पता है, मिश्रधन पता है, तो मूलधन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले का जो ब्याज है वो 1440 है और ये पहले का मिश्रधन कितना है, 9440। तो जब मिश्रधन में से आप ब्याज को घटाते हैं
1440। मिश्रधन में से ब्याज को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 0, 4 में से 4 जाएगा 0, फिर यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, यानी 8,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। देखिए प्रिंसिपल यहाँ से 8,000 आया है, आप इससे भी निकालेंगे तो 8,000 ही आएगा। अब देखिए ये बाद का ब्याज है, ये बाद का ब्याज है, और ये बाद में कितना हो गया, 9800 रुपया हो गया। ये बाद का ब्याज, बाद का ब्याज ये है, और ये बाद में 9800 रुपये मिश्रधन हो गया। तो जब इसमें से 1800 को घटाएंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल निकालने के लिए 9800 माइनस 1800, हम इसमें से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये बाद का है, बढ़ने के बाद है, और ये भी बढ़ने के बाद है ब्याज। ब्याज बढ़ने से पहले 1440 रुपया ब्याज था, और यहाँ पे जब ब्याज बढ़ा तो 1800 रुपया हो गया। तो यहाँ पे ये जो है बढ़ने से पहले का मिश्रधन है, इसलिए ब्याज बढ़ने से पहले का ब्याज लेंगे, और यहाँ पे इससे अगर निकालते हैं तो ब्याज बढ़ने के बाद है। यहाँ पे ब्याज देखिए यहाँ पे 360 रुपये बढ़ गया तब 9800 हो रहा है, तो यहाँ पे जो है 1440 से 1800 रुपया हो गया बढ़ करके, तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो घटाएंगे 9800 में से 1800, तो 1800 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 8,000 रुपये। तो आप कहीं से भी मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो मूलधन हमको पता हो गया, मूलधन हमें ज्ञात करना था, मूलधन आ गया। अब हमें दर ज्ञात करना है, तो दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो दर बराबर ब्याज गुने 100। अब दर बराबर, आप अगर इसका फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप डायरेक्ट ऐसा यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला पर बैठा करके आप वहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए दर बराबर ब्याज गुने 100 होता है। ब्याज आपको पता है, प्रारंभिक दर हमें ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक दर जब हमें ज्ञात करना है तो प्रारंभिक ब्याज लेंगे, ये पहले का ब्याज और ये बाद का ब्याज, ये प्रारंभिक यानी प्रारंभ का ब्याज, ये बाद का ब्याज। तो हमको प्रारंभिक दर ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक दर ज्ञात करना है तो प्रारंभिक ब्याज लेंगे। तो दर बराबर ब्याज 1440 गुने ब्याज गुने 100 होता है, और मूलधन गुने समय होता है। तो मूलधन है कितना, 8,000 रुपये मूलधन गुने समय देखिए आप 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष यहाँ पे ले लेंगे। 3 वर्ष के लिए है, ये 3 वर्ष का ही निकाला गया है, तो ये 3 वर्ष का यहाँ पे समय लेंगे। अगर आपको 1 वर्ष का लेना था तो यहाँ पे आप 1 वर्ष का निकालते पहले। ये 3 वर्ष का है तो 3 से भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का आ जाएगा। तो 1 वर्ष, जब 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर 1 वर्ष ही लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब 3 वर्ष का यहाँ पे ब्याज लिया है तो यहाँ पे टाइम भी आप 3 वर्ष ही लेंगे। तो चलिए काट दीजिए, यहाँ से 3 0 ऊपर में 3 0 कट गया। अब इसको काटेंगे 18 8 44 से, अब ये हो जाएगा 6 की 18। तो आर जो आ गया रेट जो आ गया आपको कितना आ गया, तो रेट आ गया 6%। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। थोड़ा ये आपको अच्छे से समझना होगा कि कैसे आया, तो एक बार और समझेंगे इसको। देखिए कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन 9440 है, 9440 रुपया है। 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 9440। यदि ब्याज की दर 25% बढ़ा दी जाए, तो जब पहले 9440 था, अगर हम बाद में 25% बढ़ा रहे हैं दर को, तो बाद में जब बढ़ाएंगे तो आपका मिश्रधन भी और बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्याज आपका बढ़ रहा है। तो ब्याज 25% बढ़ रहा है, तो ये जो मिश्रधन है ये इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ के बाद 25% बढ़ गया है। तो 25% बढ़ने के कारण ये जो है 360 रुपया अधिक हो गया। तो हम अभी समझा रहे थे कि ये जो है ये 25% बढ़ने के कारण यहाँ पे 360 रुपया बढ़ जाता है।
तो अब 360 रुपया बढ़ गया। तो अब यहाँ पे हम जब दिया हुआ है 25% दर बढ़ जाता है, तो यानी परसेंट में है, इसलिए हम यहाँ पे 100 लेकर के बनाए हैं कि अगर पहले ब्याज अगर 100 रुपया है तो बाद में जो है 25% बढ़ जाता है, यानी 100 था पहले तो अब 25% और बढ़ जाता है, यानी 100 से 125 हो गया। 100 का आप अगर 25% निकालेंगे तो 25 है, तो पहले से 100 था और 25 बढ़ गया तो 125 हो गया। तो यहाँ पे अगर रेशियो निकालेंगे तो पहले और बाद का अगर ब्याज का अगर रेशियो निकालते हैं तो पहले था 4 और अब हो गया बढ़कर 5। ये क्यों हो गया बढ़कर के? क्योंकि 25% ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 25% ज़्यादा है, ये यहाँ पे 1994 था, सॉरी 9440 था, तो 25% बढ़ने के कारण ये जो है 9800 हो गया। तो 9800 हो गया तो कितना बढ़ गया? 360 रुपया बढ़ गया। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 से 5 हो रहा है, यानी बढ़ कितना रहा है? 1 बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे बढ़ना चाहिए 360। तो 360 बराबर हो जाएगा 1 के, सॉरी यहाँ पे 1 जो बराबर हो जाएगा 360 के, यानी आप 360 में 1 से भाग लगाएंगे। यहाँ पे 360 जो है अधिक हो रहा है इससे, और यहाँ पे इससे 1 रुपया अधिक हो रहा है, यानी 360/1, तो ये हो जाएगा 360, यानी 1 का जो मान आएगा 360 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो ब्याज का रेशियो है उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है ब्याज था 4, तो ये 1 का मान आया है 360, तो 4 से गुना करेंगे 360 में तो कितना आ जाएगा? 1440 आ जाएगा। तो ये जो है पहले का ब्याज आ गया 1440, और यहाँ पे बाद में ये बढ़ कर के 5 हो गया। तो जब 5 हो गया तो 1 का मान है 360, तो 5 का मान हो जाएगा 1800। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये पहले का ब्याज है और ये बाद का ब्याज है। बढ़ने के बाद ब्याज हो गया 1800, और बढ़ने 25% बढ़ने से पहले जो ब्याज था वो 1440 रुपया है। तो यहाँ से आप आसानी से, आपको जब मिश्रधन पता है, आपको ब्याज पता है, तो आसानी से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो जब मूलधन ज्ञात हो जाएगा तो मूलधन कैसे ज्ञात करें? 9440 रुपया आपका प्रारंभ में था, जब 25% नहीं बढ़ा था तो आपको मिश्रधन कितना था? 9440, और यहाँ पे 25% बढ़ने के से पहले जो ब्याज था वो 1440 है। तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो आपको जो है क्या आ जाएगा? यहाँ पे मूलधन आ जाएगा। अब पहले जो है 1440 रुपया ब्याज था, इसमें से मिश्रधन घटाएं तो कितना आ गया? 8000 रुपया आ गया। आप अगर इससे निकालना चाहते हैं कि जो बाद में बढ़ कर के 1800 रुपया हो गया ब्याज, उससे अगर मूलधन निकालना चाहें तो आपको बाद में जो मिश्रधन बढ़ करके हुआ था 25% बढ़ने के कारण जो आपको मिश्रधन बढ़ गया था वो 9800 रुपया बढ़ करके हो गया। तो यहाँ पे आपको ब्याज भी जो बढ़ गया है 25% बढ़ने के बाद जो ब्याज आया है उसको घटाना होगा। तो यहाँ पे मिश्रधन है, यहाँ पे ब्याज है, दोनों बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ। तो 9800 में से 1800 को घटाएंगे तो आपको मूलधन आ जाएगा 8000 रुपया। यानी आप इससे निकालेंगे तो इसमें से घटाना होगा, इससे निकालेंगे तो आपको इसमें से घटाना होगा। यानी बढ़ा हुआ को बढ़ा हुआ से घटाइए और जो पहले था उसको पहले वाला से घटाइए। तो यहाँ से आपको मूलधन आ जाएगा 8000। अब जब आपको मूलधन पता है, आपको ब्याज पता है, तो आप रेट आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन 4600 रुपये है। यदि ब्याज की दर जो है 33 से ही 1/3% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 33 से 1/3% बढ़ा दी जाए तो इसी राशि का इतने ही समय में मिश्रधन 4800 रुपये हो जाता है। तो बताइए प्रारंभिक दर और मूलधन क्या है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, फिर से आपको समझाते हैं। करा है 3 वर्ष में, ये जो है 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 4600 रुपये।
और 3 वर्ष में ही ये जो है शायद 33 से ही 1/3% दर को जब बढ़ा दिया जाता है तो इसी राशि का इतने ही समय में मिश्र धन 4800 रुपये हो जाता है। ये 4800 रुपये हो जाता है, 3 वर्ष में ही 4800 रुपये हो जाता है। कब? जब हम 33 से 1/3% यहाँ पे बढ़ा देते हैं तब ये 4800 रुपये हो जाता है। यही राशि, यही जो धन है, यही ये 33 से 1/3% बढ़ाने के कारण ये 4800 रुपये हो जाता है और टाइम जो है 3 वर्ष में ही होता है। तो दोनों में 3 वर्ष ही है, तो ये दोनों में जो अंतर आया वो किसके कारण आया? ये 33 से 1/3% बढ़ने के कारण। तो देखिए कि इसमें कितना ब्याज बढ़ जा रहा है। तो दर जब बढ़ रहा है तो इसमें क्या बढ़ेगा? ब्याज ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें से अब 4800 है, ये 4600 है, तो कितना बढ़ गया? तो ये 200 बढ़ गया। ये 200 क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ के बाद कह रहा है कि 3 वर्ष में ही इतना ही धन जो है 33 से 1/3% अगर बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्ष में ही इतना ही धन कितना हो जा रहा है? 4800 रुपया हो जा रहा है। तो ये 33 से 1/3% बढ़ने के कारण यहाँ पे 200 रुपये बढ़ जा रहा है, 200 रुपये बढ़ जा रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो रुपए में जो है 200 रुपये बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे परसेंटेज में 33 से 1/3% बढ़ रहा है। यानी 33 से ही 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/3। ये जब यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ा दिया गया है तो 3 था उसमें 1 बढ़ गया है, तो 3 था और 1 बढ़ गया है तो कितना हो गया? तो 3 से 4 हो गया। ये 33 से ही 1/3% को 1/3 लिखते हैं। अगर याद नहीं है आपको तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 33 3 99 100 होता है और 100/3 है और परसेंट को नीचे लिखेंगे तो 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा केवल 1/3। तो ये आपका 1/3 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 33 से 1/3% बढ़ा दिया गया है। ये नहीं पूछ रहा है कि 33.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 33 से ही 1/3% बढ़ा दिया गया है, यानी पहले अगर 3 था तो उसमें 1 बढ़ गया है, तो 1 बढ़ गया तो 3 से कितना हो गया? यानी पहले और अब, पहले का जो ब्याज था वो 3 रुपया था, तो अब हो गया 1 बढ़ करके 4 हो गया। तो पहले का ब्याज और अब का ब्याज में जो रेशियो है वो 3:4 का है। तो अब देखेंगे कि ये जो है 4600 से बढ़ करके 4800 हो गया, तो यहाँ पे कितना अधिक बढ़ रहा है? तो 200 रुपये बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पे ब्याज को देखेंगे तो यहाँ पे ब्याज हो गया 3 से 4, तो कितना बढ़ गया? तो 1 बढ़ गया। यहाँ पे ब्याज 200 रुपया बढ़ गया और यहाँ पे ब्याज 1 रुपया बढ़ गया। तो इसको तुलना करेंगे, यहाँ भी ब्याज है और यहाँ भी ब्याज है, तो यहाँ 200 रुपया ब्याज बढ़ा और यहाँ 1 रुपया ब्याज बढ़ा, तो ये कितना हो जाएगा? 200 गुना। ये 1 का मान 200 रुपया आया है, ये 1 का मान 200 आया है। अब हमको निकालना है कि पहले का ब्याज और अब का ब्याज, पहले का ब्याज और अब का ब्याज। आप इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रारंभिक दर क्या है। तो प्रारंभिक दर निकालने के लिए आपको प्रारंभिक ब्याज चाहिए, तो प्रारंभिक ब्याज निकाल देंगे। जब 1 का मान है 200 तो 3 का मान कितना हो जाएगा? आप 200 से गुना कर देंगे तो 600। तो ये कितना हो गया? पहले का ब्याज 600। आप इसको निकालना चाहें तो निकाल दें, नहीं निकालना चाहे तो न भी निकालें। जो आपको यहाँ पे प्रारंभिक आ रहा है तो प्रारंभिक आपको निकल चुका है ब्याज, तो इससे ही आपको निकालना होगा, दर निकालना होगा। तो इससे जब निकालेंगे तो देखिए इसको भी आप लिख दीजिए, क्योंकि ये 1 का मान 200 है तो 4 का मान आपको 800 हो जाएगा। यानी ब्याज जो है बढ़ करके 600 से बढ़ करके 800 हो गया यहाँ पे। तो आपको मूलधन निकालना है। मूलधन कैसे निकालेंगे? तो आपको मिश्रधन पता है, ब्याज पता है, तो इससे आप मूलधन निकाल लेंगे। अगर आप इससे मूलधन निकालना चाहें तो आपको इसको घटाना होगा, बाद का ये मिश्रधन और बाद का ब्याज। अब बाद के मिश्रधन में से बाद का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा।
पहले का मिश्र धन और पहले का ब्याज में से घटाएंगे, पहले का मिश्र धन में से पहले का ब्याज घटा देंगे तो भी मूलधन आ जाएगा। तो इसको समझाने के लिए हम दोनों को लेकर के चल रहे हैं, नहीं तो आप जब भी बनाएंगे इसको तो जो आपको कहे उसके अनुसार से बनाएंगे। प्रारंभिक आ रहा है तो हम प्रारंभिक ही ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन याद करिए, तो P बराबर हो जाएगा, आप 4600 में से 600 को घटाइए तो कितना आ जाएगा 4000 रुपये। अगर आप इसको से लेकर के बनाएंगे कि मूलधन अगर इससे हम निकालना चाहें तो कितना होगा, तो बाद वाला से अगर निकालते हैं तो 4800 रुपये मिश्र धन। अब इसमें से बाद का जो ब्याज है वो 800 है तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000 रुपये। तो देखिए मूलधन आपका दोनों से सेम आएगा, तो मूलधन 4000 इससे भी और 4000 इससे भी, या पहले वाला से निकालिए चाहे बाद वाला से निकालिए। जब पहले वाला से निकालिएगा तो पहले वाला ब्याज आपको घटाना है, बाद वाला मिश्र धन से निकालिएगा तो बाद वाला ब्याज को घटाना है आपको। तो यहाँ से आपको मूलधन ज्ञात हो गया। आप रेट निकालिए। रेट निकालने के लिए अगर आप ये फार्मूला नहीं ज्ञात आता है आपको, रेट का अगर दर का आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद है तो आप SI से ही निकालेंगे। तो SI बराबर P गुने R गुने T होता है और बटा में 100 होता है। आपको साधारण ब्याज पता है पहले का 600, प्रारंभिक दर कह रहा है इसलिए प्रारंभिक आपको ब्याज लेना होगा। तो 600 ब्याज हो गया बराबर P कितना है, P 4000 है, तो 4000 गुने रेट आपको निकालना है और टाइम आपको 3 वर्ष। देखिए 3 वर्ष है तो ये 3 वर्ष का ब्याज है। अगर आप 1 वर्ष लेते हैं तो आपको 3 से इसको में भाग देना पड़ेगा तो 1 वर्ष का आ जाएगा। तो 1 वर्ष का लेंगे तो यहाँ पे टाइम भी आपको 1 वर्ष लेना पड़ेगा और यहाँ पे ब्याज भी आपको 1 वर्ष लेना पड़ेगा। जबकि ये 3 वर्ष का पहले से निकला हुआ है तो हम यहाँ पे टाइम भी 3 वर्ष लेंगे और ब्याज भी 600 रुपया लेंगे। तो इसको नीचे में 100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0, ये 0 से 0 और 15 चौके 60, और यहाँ से 15 है तो 5 दिए 15 कट जाएगा। तो इधर बच गया केवल रेट, तो रेट बराबर यानी दर कितना आ गया 5%। तो ये आपका रेट आ गया यहाँ से। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो दर बराबर फार्मूला होता है, दर का जो फार्मूला होता है रेट निकालने का, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ये होता है। तो ये आपका मूलधन हो गया, रेट आपको 5% हो गया। अगर आपको कहे यहाँ पे कि बाद का दर जो है कितना है, तो बाद का दर आपको बाद का ब्याज से आप निकाल सकते हैं। तो बाद का जो दर आप निकालेंगे तो दर बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज आपको 800 और ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन तो दोनों में सेम ही होगा, मूलधन है 4000 गुने समय 3 वर्ष। काट दीजिए, 3 0 से 3 0 कट जाएगा ऊपर का और बचेगा यहाँ पे 20 चौके 80, तो यहाँ से आ जाएगा 20/3 यानी 6.66%। ये बाद का ब्याज आ जाएगा और पहले का ब्याज कितना आ जाएगा 5% और बाद का ब्याज 6.66%। तो उम्मीद है कि इसमें आपको हर एक तरह का क्वेश्चन बनेगा और जो भी आपको पूछेगा उस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी हम किए हुए हैं जिससे टाइम ज़्यादा लगा हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से और जल्दी में आप बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी दोस्तों के पास ज़रूर कर दीजिए। अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये अपने पुत्र और पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष के हैं में इस प्रकार बांटा कि उन्हें 18 वर्ष के हो जाने पर एक समान ब्याज मिले। यदि साधारण ब्याज
की दर 5% वार्षिक हो। तो कह रहा है कि पुत्र और पुत्री का राशि ज्ञात कीजिए। पुत्र और पुत्री का राशि यानी हमें ज्ञात करना है मूलधन कि जो धन था 20,000 रुपये, उसमें से जो पुत्र को कितना मिला और पुत्री को कितना मिला, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, कह रहा है कि 20,000 रुपये है, ठीक है, 20,000 रुपये है। अब इसको पुत्र और पुत्री में बांटना है, पुत्र और पुत्री में, पुत्र और पुत्री में। कह रहा है कि 20,000 रुपये अपने पुत्र एवं पुत्री में जो 12 वर्ष और 14 वर्ष के हैं में इस प्रकार बांटा जाता है कि उन्हें 18 वर्ष के हो जाने पर उनको समान ब्याज मिलता है। यानी एक 12 वर्ष का है और एक 14 वर्ष का है, और उनको 18 वर्ष तक हो जाने पर उनको जो ब्याज मिलता है वो दोनों को समान मिलता है। तो 18 वर्ष तक हो जाने पर, यानी एक है 12 वर्ष तक, तो एक है लड़का, एक लड़का वो 12 वर्ष का है, तो 18 वर्ष तक हो जाने पर, तो 18 वर्ष तक हो जाने पर कितना समय लिया वो, 12 वर्ष का था वो, और कह रहा कि 18 वर्ष तक हो जाने पर, कह रहा कि 18 वर्ष के हो जाने पर, तो 12 से 18 होगा। पुत्र जब 12 वर्ष से 18 वर्ष तक अगर हम गिनती करेंगे तो 6 वर्ष होगा। तो 6 वर्ष के लिए इसका होगा, पुत्र का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा, 6 ईयर्स। 12 वर्ष हो जाएगा पुत्र का, 12 वर्ष का जब था लड़का, तो कह रहा कि 18 वर्ष तक हो जाने पर उनको समान ब्याज मिलता है। तो पुत्र का हो गया 6 ईयर्स, और 14 वर्ष का है पुत्री है 14 वर्ष तक, 14 वर्ष का, और कह रहा है कि 18 वर्ष के हो जाने पर, तो 18 वर्ष का होगा, 14 वर्ष का है, जब 18 वर्ष होगा तो कितना टाइम ले लेगा पुत्री, तो 14 से 18 तक में 4 वर्ष लेगा, यानी ये 4 ईयर्स हो जाएगा। तो देखिए दोनों का टाइम निकल चुका है। पुत्र को 6 वर्ष 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगा, और पुत्री को 4 वर्ष तक ब्याज मिलेगा। तो कह रहे हैं इन दोनों का ब्याज बराबर है यदि साधारण ब्याज की जो दर है वो 5% वार्षिक है। यानी 6 वर्ष तक पुत्र को ब्याज मिला और 4 वर्ष तक पुत्री को ब्याज मिला, और जो वार्षिक जो रेट है वो 5% है। यानी एक वर्ष में पुत्र को 5% और एक वर्ष में पुत्री को भी 5% ब्याज मिलता है। तो इसको जो 5% ब्याज मिला एक वर्ष में 5%, तो 6 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 6 से इसको गुना कर देंगे। अब पुत्री को भी 5% वार्षिक मिलता है, यानी एक वर्ष में 5% ब्याज मिलता है पुत्री को, तो 4 वर्ष तक मिला, तो कितना मिलेगा ब्याज, तो 4 से गुना कर देंगे। यहाँ से 4 वर्ष है तो 5% वार्षिक से है इसका, तो 5%, 5 से इसको 4 में गुना कर देंगे, यानी 5% वार्षिक मिलता है इसको और 4 वर्ष तक मिलता है। तो ब्याज हो जाएगा 5 के 20। ये ईयर है यानी वर्ष है, तो इसको हटा देंगे, तो ये 6 वर्ष तक मिलेगा 5%, और इसको 4 वर्ष तक मिलेगा 5%। तो देखिए यहाँ पे मेन आपको समझना है यहाँ पे कि ये जो है 12 वर्ष का पुत्र है और जो पुत्री है वो 14 वर्ष का है, और कह रहा है यहाँ पे कि 18 वर्ष तक के हो जाने पर उनको समान ब्याज मिलता है। तो 18 वर्ष तक जब होगा तो 12 वर्ष का जब पुत्र है तो 18 वर्ष तक होने में उसको 6 वर्ष का टाइम लिया पुत्र, और 14 वर्ष का पुत्री है तो 18 वर्ष तक होने में 4 वर्ष का टाइम लिया। तो अब जब 4 वर्ष का टाइम लिया तो कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज की जो दर है वो 5% वार्षिक है, यानी एक वर्ष में 5% ब्याज मिलता है दोनों को, एक वर्ष में 5% ब्याज मिलता है, तो 6 वर्ष तक ब्याज मिलेगा पुत्र को। एक वर्ष में 5% ब्याज मिलता है, तो 6 वर्ष में 6 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे इसको जो है
पुत्री को 4 वर्ष के लिए ब्याज मिलता है और 1 वर्ष में 5% ब्याज मिलता है, यानी 4 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिल जाएगा, तो 4 गुना 5। तो देखिए यहाँ से ये जो आ गया वो 30 आ गया और यहाँ से ये 20 आ गया, 20% और 30%। अब ये कह रहा है कि दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 18 वर्ष के हो जाने पर एक समान ब्याज मिलता है, तो इन दोनों को एक समान ब्याज मिला है, जितना इसको ब्याज मिला उतना ही इसको भी ब्याज मिला, तो ये दोनों बराबर कह रहा है, तो बराबर कर दिए। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 3 बराबर 2। तो पुत्र और पुत्री का, पुत्र 3 पुत्री 2। अब इसका अगर रेशियो हम निकालेंगे, ये बराबर है, अगर इसको अनुपात में हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। इसको रेशियो में जब भी कोई संख्या बराबर में हो उसको अगर आपको अनुपात में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, इसको केवल उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2:3। और ये जो रेशियो आता है वो आता है मूलधन का, ये जो रेशियो आएगा वो मूलधन का आएगा, यानी P ये जो है 2 है वो पुत्र का क्या है, मूलधन है, और यहाँ पे पुत्री का मूलधन 3 है। तो यहाँ पे दोनों का मूलधन हमको पता चल गया है कि पुत्र का 2 है और पुत्री का 3 है। तो यहाँ पे आपको टोटल दिया हुआ है कि 20,000 रुपये आप इन दोनों को बांटना था। तो 20,000 रुपया जब बांटना था, अब दोनों का पता चल गया कि पुत्र का कितना है रेशियो, पुत्र और पुत्री का, पुत्र का 2 है तो पुत्री का 3 है। टोटल यहाँ पे 20,000 है धन, टोटल 20,000 है धन, और यहाँ पे टोटल कितना है, तो टोटल है इन दोनों का 5। ये दोनों को 20,000 पुत्र और पुत्री में बांटना था, तो टोटल धन यहाँ 20 है, जबकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो यानी टोटल धन है वो 3 और 2 5 है। तो इसको हम यहाँ से तुलना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 चौके 20 यानी 4,000। तो देखिए ये जो मान आया वो 1 का मान आया 4,000, 1 का मान कितना आ गया 4,000। अब हमको कह रहा है कि पुत्र और पुत्री का राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये है पुत्र का और ये है पुत्री का, तो 1 का मान 4,000, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, इसमें हम 4,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000 रुपये। और यहाँ अगर पुत्री का निकालना है तो पुत्री 1 का मान 4,000, तो 3 का मान कितना, 4 3 12,000। तो देखिए यहाँ से दोनों का आपको मान निकल गया। तो पुत्र को मिलेगा 8,000 रुपये और पुत्री को मिलेगा 12,000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे कह रहा है कि समान ब्याज मिलता है, यानी दोनों का जो साधारण ब्याज होगा वो बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे समझेंगे कैसे प्रिंसिपल ये जो है मूलधन का रेशियो कैसे आता है, यहाँ पे समझेंगे। देखिए कह रहा है कि 20,000 रुपये है, ठीक है, पुत्र और पुत्री में इसको बांटना है, जो कि एक 12 वर्ष का एक 14 वर्ष के हैं, और जो कि इसको बांटना है उन्हें 18 वर्ष के हो जाने तक। कब तक, 18 वर्ष तक के हो जाने तक। तो 18 वर्ष तक हो जाने तक जो है पुत्र जो है कितना टाइम लेगा, तो पुत्र, अब यह है पुत्री, पुत्र लेगा 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 12 × 6 18 यानी 6 वर्ष। और यहाँ पे पुत्री लेगा कितना, तो 14 से 18 तक होने में 4 वर्ष। तो टाइम दोनों का निकल गया है। अब कह रहा है कि इन दोनों को 5% वार्षिक है, यानी 6 वर्ष के लिए मिलता है और हर वर्ष 5% मिलता है, तो 6 × 5, और यहाँ से ये भी 5%। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर है दोनों का, कह रहा कि एक समान ब्याज मिलता है दोनों को, यानी ये जो साधारण ब्याज इसका पुत्र का और इसका साधारण ब्याज दोनों बराबर है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो P गुने P मालूम नहीं है हमको, तो इसको P1 मान लेते हैं, अब इसको P2 मान लेते हैं, यानी P गुने R गुने T। R हमको कितना दिया हुआ है 5% और T दिया हुआ है 6,
तो P गुने R गुने T बटे 100 हो गया। और इधर से P गुने, अब ये P1 माने हैं तो इसको आप P2 मान लेंगे, ये हो जाएगा P2। P गुने यहाँ पे R और गुने T, तो साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे 100। अब कराए इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज दोनों बराबर है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये जो है 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 और ये यहाँ पे 3 दूना 6 कट जाएगा। तो देखिए क्या क्या बचा, इधर बचा P1 और इधर बचा P2। तो इधर से ये बराबर की इस तरफ है तो इधर आएगा तो इसके बटा में चला जाएगा P2। तो P1 इधर था और इधर बराबर के इस तरफ में था तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा P2 बराबर, इधर केवल 2 बचा है और इधर 3 बचा है तो इधर 2 रहेगा और इधर बराबर के इस तरफ में 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए P1 और P2 का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 2 और 3। तो P1 किसका है, ये पुत्र का, और P2 है पुत्री का। तो दोनों का जो मूलधन है, जो राशि है रेशियो में, वो 2:3 है। तो जब इसका रेशियो हमको मालूम हो गया है कि दोनों का मूलधन का रेशियो है 2:3 और हमें टोटल धन दिया हुआ है, यानी मूलधन जो टोटल है इसी धन को दोनों पुत्र और पुत्री में बांटना है। तो यहाँ पे देखिए पुत्र और पुत्री मिलाकर के दोनों का धन कितना है, 5 है। आपको टोटल धन यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 और यहाँ पे जो टोटल आपको धन है रेशियो में वो है 5। तब इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 यानी 4,000। अब यहाँ से 4,000 रुपये आपको आ गया। तो यहाँ से ये पुत्र का और ये पुत्री का, तो यहाँ पे गुना करेंगे 400 से, यहाँ पे 4,000 से गुना करेंगे तो ये 8,000 हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। और इसमें जब गुना करेंगे तो ये 4 × 12,000 हो जाएगा। तो ये यहाँ से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि P गुने R गुने T फिर P गुने R गुने T बटे 100, इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको P1 और P2 का इससे जो रेशियो निकलेगा वो P1 और P2 का रेशियो निकलेगा। P1 P2 क्या हो गया, तो वो मूलधन हो गया, पुत्र और पुत्री का जो मूलधन हो गया वो ये जो हो गया P1 और P2 हो गया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे निकालेंगे इसको कि ये जो है 6 वर्ष के लिए 5% मिलता है, इसको 4 वर्ष के लिए 5% मिलता है। अब एक दूसरे के दोनों बराबर हैं, तो जब बराबर है तो इसको केवल सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 3 और 2 आएगा, 3 बराबर है 2 के, तो रेशियो में चेंज करने के लिए इसको केवल पलट देते हैं और तो इसका जो रेशियो आ गया, जो मूलधन का रेशियो आ गया पुत्र पुत्री का, वो 2:3 आ गया। तो टोटल यहाँ से जो धन है 5 है, जबकि यहाँ पे आपको टोटल धन 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये जो है 5 के बराबर है, तो इसको काटेंगे तो 1 का मान जो आ जाएगा वो 4,000 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान जब 4,000, तो दोनों में आप 4,000 से गुना कर देंगे, दोनों का मूलधन आपको पता हो जाएगा। यानी राशि मिला, पुत्र को मिला 8,000 और पुत्री को मिला 12,000। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हम टाइम ज़्यादा लिए हुए हैं इसमें, तो ये समझाने के लिए आपको टाइम लिए हुए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। नहीं तो इसको हम अगर बिना समझाए अगर बनाएं तो बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, केवल ऐसे ही बता देते और आप अच्छे से समझ भी नहीं पाते। इसलिए हम इसको अच्छे से समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44,000 रुपये को P, Q और R में इस प्रकार बांटा गया कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उन्हें 2 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष में समान ब्याज मिले। तो PQR करा है कि तो PQR का मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए हमको बांटना है 44,000 रुपये। 44,000 रुपये जो है इसको PQR में बांटना है, जो कि इसको जो ब्याज मिलता है वो 5% वार्षिक मिलता है। और ये जो है P को 2 वर्ष के लिए
और क्यू को 4 वर्ष के लिए और आर को 6 वर्ष के लिए जब मिलता है तो इन सबका जो ब्याज है वो बराबर हो जाता है। तो देखिए ब्याज सबका जब बराबर है तो क्या करेंगे, तो P है, Q है, R है, इन तीनों में इस धन को बांटना है। तो P को मिलता है 5% वार्षिक, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो इसको 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, यानी पहले गुना करते हैं, इसके बाद 5% मिलता है Q को, यानी जो रेट है वो सब में समान है। 5% मिलता है और इसको मिलता है कितने वर्ष के लिए, Q को 4 वर्ष के लिए, और R को जो मिलता है वो कितने वर्ष के लिए मिलता है, 6 वर्ष के लिए, और रेट है 5%, यानी 5 ये जो है 5% के लिए मिलता है, 5% मिलता है कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आप सबको ये कह रहा है कि ये जो ब्याज है ये सभी का बराबर है, कह रहा है कि समान ब्याज मिलता है। तो समान ब्याज मिलता है जब P को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जब 2 वर्ष के लिए ब्याज मिलता है। अब इसको 5% से 4 वर्ष के लिए, अब इसको 5% से 6 वर्ष के लिए मिलता है, तो ब्याज सबका बराबर हो जाता है। तो बस इसको सॉल्व कर देना है। तो पिछले वीडियो में हम इसको साधारण ब्याज सबका जो है साधारण ब्याज लगा करके बताए थे, तो उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको केवल सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 10, ये परसेंट है तो सब में परसेंट है तो परसेंट कट जाएगा। तो सबसे पहले तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ पे 5%, 5%, 5%, क्योंकि सब में 5% था तो 5% सभी में कट जाएगा, और एक दूसरे के बराबर है तो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2%, सॉरी 2 है, ये 4 है, ये भी कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो देखिए यहाँ बचा 1 बराबर 2 बराबर 3, PQR आ गया। तो देखिए जब भी ये बराबर आता है तो देखिए जब 2 को रहे, यानी मान के चलिए कि एक बराबर है 2 के, तो इसको केवल उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है रेशियो में चेंज, यानी इसको अनुपात में चेंज करने के लिए इसको केवल उल्टा कर देते हैं, यानी 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। जबकि अगर 3 को दिया हो तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए कैसे करेंगे, इसको रेशियो में चेंज करेंगे। तो देखिए जो भी आपको निकालना है, यानी P का निकालना है तो इसको ढाँक लेंगे। जब इसको ढाँक लेंगे तो जो बचेगा उसको गुना कर देना। तो इसको निकाल रहे हैं तो जो बच गया उसको गुना कर देंगे और इसके सामने लिखेंगे। तो इधर बच गया 2 और 3, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, तो इसके सामने 6। अब हमको Q को निकालना है, तो Q कितना 2 है, इसको केवल ढाँक लेंगे। अब निकालना है Q को, तो जो बच गया उसको गुना करेंगे, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको निकालना है तो इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2। ये अब रेशियो में चेंज हो गया, यानी 6:3:2 आ गया। तो ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, यानी P का जो प्रिंसिपल है 6 है, Q का प्रिंसिपल 3 है और R का प्रिंसिपल 2 है। ये आपका रियल मान नहीं है इसका प्रिंसिपल, क्योंकि ये रेशियो में है। ये रेशियो में है तो रेशियो में कोई भी जो मान होता है वो रियल मान नहीं होता है। तो देखिए हमको रियल मान यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल तीनों का मान हमको दिया हुआ है कि 44,000 रुपये है, तीनों को इसी राशि में बांटना है। तो जब तीनों को इसी राशि में बांटना है, टोटल यहाँ से धन है 44,000 रुपये, और यहाँ से टोटल कितना धन है, ये भी तो धन ही है लेकिन ये रेशियो में है, तो हम क्यों नहीं ये जो रियल मान है इससे तुलना करते हैं, यहाँ भी धन और यहाँ भी धन। तो यहाँ से टोटल जो धन है वो 44,000 रुपये है, और यहाँ से टोटल 6 3 9 2 11, तो नीचे में 11, यानी ऊपर टोटल धन और यहाँ तीनों का टोटल धन, तो दोनों बराबर हो गया, तो यानी 11 चौके 44, यानी 4,000। तो एक का मान आ गया 4,000। अब किसी का पूछे आप निकाल लेंगे, तो हमें निकालना है तीनों का PQR का मूलधन ज्ञात करना है। तो सभी को इसमें आप एक का मान 4,000 आया है तो सभी में आप 4,000 से गुना कर देंगे, तो 6 चौके 24,000।
ये 24,000 आ गया। P का मान, Q का अगर निकालेंगे तो यहाँ से इसमें 4,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। अब इसमें 4 से गुना करेंगे तो 8,000। तो देखिए ये जो है सभी को धन बांट दिया गया इस तरह से। तो अगर यहाँ पे आपको पता करना है कि ये सही है या नहीं, तो देखिए इन तीनों को जोड़ने के बाद आपको जो टोटल धन आना चाहिए वो 44,000 रुपये आना चाहिए। तो यहाँ से 24,000 ये, 12,000 ये और 8,000 ये, तो जोड़िए तीनों को, तो 12, 8, 20, यानी यहाँ से 20,000 और यहाँ से 24,000, तो ये टोटल कितना आ जा रहा है? 44,000 रुपया आ जा रहा है। यानी धन जो बांटा गया है वो सही तरीके से बांटा गया है। यानी इसको जो धन बांटना था इस रेशियो में बांटना था। यहाँ से टोटल आपको धन दिया हुआ था और यहाँ से रियल जो धन था आपको वो मालूम था, तो इसको हम इससे तुलना कर दिए, उसका मान आ गया, ये 1 का मान आ गया, तो हम 6 का मान निकालेंगे, फिर 3 का मान निकालेंगे और 2 का मान निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन आज का और करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद इस टाइप को ख़त्म करेंगे। देखिए आज का लास्ट सवाल है ये। तो देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो समय के अंत में उन्हें एक समान ब्याज मिलता है। तो बताइए उनके मूलधन का अनुपात क्या है? मूलधन का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कह रहा है कि निश्चित धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। देखिए ये जो है, जो रेट इनको दिया जा रहा है वार्षिक, वो 10% है, यानी सबको जो है 10% ही रेट दिया जा रहा है। तो ये जो है एक समान ब्याज मिलता है। तो इसमें जब अगर 10% वार्षिक है और सबको समान ब्याज मिलता है, तो 10% तो बराबर रहने के कारण तीनों से कट जाएगा। तो जब तीनों से कट जाएगा तो बचेगा क्या? केवल बचेगा टाइम बचेगा। तो टाइम का डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। तो 2 है और उसके बाद 2 बराबर है 3 के और 3 बराबर है 4 के। ये ऐसा बराबर क्यों हो गया? डायरेक्ट हम कर दिए क्योंकि अगर 10 में हम कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज है, यानी सबका जो रेट है वो सेम ही है। यानी जब मान के चलिए कि ए है, ये बी है और ये सी है। ए को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक, बी को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक और सी को 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक। यानी 10 तो सब में है, लेकिन ये बराबर है एक दूसरे के। तो जब बराबर है तो जब काटेंगे तो 10% सभी से कट जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट जो है इसको 2, 3 और 4 लिखते हैं, कट जाता है इसलिए। तो आप इसको इसी तरह से करेंगे क्योंकि आपको पता है कि पहले से ही कि जब समान ब्याज मिल रहा है और ये जो है 10% सभी को मिल रहा है, तो 10% सभी में होने के कारण ये बराबर है, तो सब कट जाएगा 10%, केवल बचेगा 2, 3 और 4। अब इसको बराबर में है, इसको निकालने के लिए हम बताएं कि जिसको निकालना है उसको ढक लीजिए और जो बच जाता है उसको गुना कर दीजिए। तो 4 तिये 12, तो यहाँ पे 12 इसको निकालना है, तो जो बच गया उसको गुना कीजिए। 4 दूना 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा और इसको ढक दीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए तो 3 दूना 6। ये रेशियो आ गया आपको 12, 8 और 6 का। ये जो है प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। तो रेशियो निकालेंगे तो अभी कट रहा है, अभी तो काटिए इसको। तो 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी 6:4:3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल का जो रेशियो आया वो 6:4:3 आया। ये प्रिंसिपल का रेशियो क्यों आता है? तो इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो जो है क्वेश्चन इसका किए, उसमें हम बताएं कि ये जो है ये साधारण ब्याज का फार्मूला अगर लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से P गुने R गुने T करेंगे। तो R तो 10% है और T 2%, तो इसको P1 मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए, इसको P3 मान लेंगे। तो यहाँ से तीनों का P1, P2, P3 का रेशियो निकल जाएगा आपको। तो जब P1, P2 का रेशियो निकलेगा तो यहाँ से सबका अलग अलग, तो जब P1, P2, P3 जब रेशियो ही है प्रिंसिपल का, तो यहाँ से ये जो है प्रिंसिपल का रेशियो निकल गया।
6:4:3। तो इसीलिए जो है इसको पूरा ना लिख करके डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, क्योंकि रेट इंटू टाइम को गुना करेंगे और प्रिंसिपल का रेशियो हमें निकालना ही है। ये प्रिंसिपल का रेशियो निकल गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेट जो है सभी का सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में आपको समान रेट ही दे। यहाँ पे इस तरह से भी आपको दे सकता है कि कहेगा कि एक व्यक्ति जो है निश्चित धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लगाता है और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लगाता है और जो है 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए लगाता है। यानी रेट जो है आपको अलग अलग भी दे सकता है। तो आप उस तरह से जब अगर रेट अलग अलग दे तो मान लें कि ए को जो है वो 10% के लिए देता है, बी को 5% के लिए और सी को 15% के लिए, तो इसको केवल गुना कर देना है आपको। वहाँ से भी आपको सेम प्रोसेस यही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आपको जो भी आज बताए हैं समझ में आया होगा। तो अगर आपको कैसा जो है वीडियो लगा, आपको अच्छा लगा या फिर समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी दोस्तों के पास ज़रूर कीजिए, और अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख सकें, ताकि हम भी जो है और अच्छे से और भी मेहनत करके और भी आपको अच्छे से जो है क्वेश्चन को बता सकें। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ, टाइप 7 में। थैंक यू, जय हिंद।